इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 होगा जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 7.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे सामने है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, इजीली आप एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1। मान लेते हैं ये वाला हमारा ए पॉइंट होगा, ये वाला हमारा बी पॉइंट होगा। सॉल्यूशन में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच का, तो यहां पर लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है गाइस, x2 माइनस में x1 ब्रैकेट क्लोज करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस में y2 माइनस में y1 ब्रैकेट क्लोज करके इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ये सारी चीजें होंगी रूट के अंदर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज में x2 क्या होगा? सेकंड वाले पॉइंट में x वाली जो वैल्यू है ये होगा हमारा x2 और x1 हो जाएगा हमारा यहां पर फर्स्ट वाले पॉइंट में x की वैल्यू। x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 4 माइनस में 2 इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर देखो y2 माइनस y1, 1 भी आएगा यहां पर y के साथ। y2 क्या होगा हमारा 1 और y1 हो जाएगा 3। सिंपली 1 में से माइनस करेंगे 3 को और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये सारी चीजें होंगी रूट के अंदर। अब इसे सोल्व कर लेंगे। रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 2 और इसका स्क्वायर भी हमारा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें माइनस का 2 इसका स्क्वायर एज इट इज। सोल्व करना बिल्कुल इजी है। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइस हमारा 4, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 4 ही मिलेगा, ये भी रूट के अंदर आएगा। इसके बाद 4 प्लस 4 ये हो जाएगा गाइस हमारा रूट के अंदर 8। रूट के अंदर से 8 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो सिंपल है, 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 का पेयर बन गया, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 का पेयर नहीं बना है, अकेला 2 बचा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2। यही हो जाएगा हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। यहां पर इसे लिखेंगे यूनिट्स। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें पॉइंट्स का पेयर दिया गया था इसके लिए हमारा डिस्टेंस आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे। यहां पर कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले में मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और इससे नेक्स्ट वाला हमारा बी पॉइंट है। यहां पर भी हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का, तो ए बी इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ जाएगा हमारा x2 माइनस में x1 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी देख सकते हो, यहां पर b वाले पॉइंट में x यहां पर है -1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा हमारा x1। यानी कि हम क्या करेंगे, रूट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे x2 यानी कि -1, इसमें से माइनस करेंगे किसको? x1 यानी कि -5 को, माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, इसका ब्रैकेट करके यहां पर लगा देंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर हमारा है y2 माइनस y1, यहां पर फिर से y1 लिखना मैं भूल गया हूं। y2 में से y1 को माइनस करेंगे। y2 हमारा 3 है, y1 हमारा 7 है, सो यहां पर आएगा 3 माइनस में 7, इसका करेंगे होल स्क्वायर। रूट सभी पे लगा रहेगा। अब सिंपली जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कर लेंगे। -1 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 प्लस का हो गया -1 है, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 4 और इसका स्क्वायर एज इट इज। प्लस में 3 में से 7 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर भी हो रखा है। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -4 और इसका स्क्वायर एज इट इज। ये सभी वैल्यूज रूट के
अंदर ही रहेंगी अभी भी। नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 16 ही मिलेगा। सो 16 प्लस में 16 ये आएगा हमारा रूट के अंदर, 16 और 16 को ऐड करेंगे तो रूट में मिलेगा हमें 32। 32 को रूट से बाहर निकालना है। 32 को इस तरह से लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का पेयर बन गया है, तो 4 पेयर से रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर से नहीं रूट से बाहर आ जाएगा, और जो अकेली वैल्यू है 2 ये रूट के अंदर ही रहेगी। सो सेकंड वाले पार्ट में जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। अभी थर्ड वाला पार्ट बचता है, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। थर्ड वाले में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a b -a -b। सिंपली ये हो जाएगा हमारा a पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा b पॉइंट। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया गया है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। सो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आएगा x2 -x1। x2 कौन सा होगा हमारा -a, उसके बाद x1 हो जाएगा a, यानी कि -a में से हमें माइनस करना है x1 यानी कि ए को। इस पे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर आ जाता है हमारा y2 -y1। y2 होगा हमारा -b, इसमें से माइनस करेंगे b को, y2 की जगह पर पुट करेंगे माइनस में b, इसमें से माइनस करेंगे y1 की वैल्यू b पुट कर देंगे। सो इस पे ब्रैकेट लगा के इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, और ये सारी चीजें होंगी रूट के अंदर। अब सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होगी हमारी। -a दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, ऐड होने पर हो जाएगा माइनस में 2a, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहां पर भी आप देख सकते हो -b दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पर आ जाएगा 2b और इसका स्क्वायर एज इट इज, फिर से रूट हमारा एज इट इज यहां पर लग जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2a का हमें स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर आ जाएगा गाइज 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो उसमें a पर ही स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। अगर हम -2a का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर -2b का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और b पे स्क्वायर लगा रहेगा एज इट इज। इसे रूट के अंदर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो a स्क्वायर के साथ भी 4 है और b स्क्वायर के साथ भी 4 है, यानी कि 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, और इस पे रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 4 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, पेयर बन गया तो इनमें से एक वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी। सो रूट से बाहर 4 को निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2, और रूट के अंदर क्या बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इसके आगे लिख देंगे यूनिट्स। सो बिल्कुल सिंपल, कोई भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। और इसी थर्ड वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले यहां तक समझ के सोल्व कर लेते हैं, आगे की दो लाइंस को सोल्व करने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहां पर हमें बोला है कि हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो सिंपली इस वाले पॉइंट को लेट कर लेंगे A और इस वाले पॉइंट को लेट कर लेंगे B। सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिख दूंगा, ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो यहां पर मैंने लिखा AB, रूट बना दिया, रूट के अंदर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 और इसका भी यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट सभी के ऊपर लगा रहेगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 हो जाएगा हमारा 36, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि 0 को, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 36 में से हमें माइनस करना है 0 को, ब्रैकेट लगाया, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू होगी हमारी 15, इसमें से माइनस करेंगे 0 को। सो सिंपली
15 माइनस में 0, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और रूट इन पे एज इट इज लग जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही रहेगा। यहाँ पर 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर 15 से 0 को माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा और इसका स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर क्या होगा गाइज? 1521। ये रूट के अंदर आएगा और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर 39 को मल्टीप्लाई करें 39 से तो हमें मिलेगा 1521। यानी ये वाला जो नंबर है हमारा, ये स्क्वायर होता है 39 का। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स ये होगा ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में सेक्शन 7.2 में एक सिचुएशन ली गई है जिसमें ए और बी दो टाउन है। इन दोनों टाउन के बीच में एक टावर लगाना है। हमें उस सिचुएशन पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है इसमें क्या बोला गया है। हमसे पूछता है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, यहां पर हमने ये फाइंड कर लिया है। ये ए टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। तो इसके लिए यहां पर लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। हम पता लगा सकते हैं इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने यहां पर पता लगा लिया है 39 यूनिट्स। सो इसी डिस्टेंस और आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक सीधी लाइन में दिए गए हों। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बात बता दी गई थी। अब कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट्स को यहां पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा ए पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा बी पॉइंट और तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा सी पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस निकालने के बाद ही आपको बताऊंगा। सो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो यहां पर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दिया है। सो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ए बी, रूट यहां पर लगा लेता हूं। रूट के अंदर क्या होगा हमारा, सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले से ही लिख लिया है। x2 हमारा 2 है, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सो यहां पर आएगा हमारा 2 माइनस में 1, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर है y2 माइनस में y1। 3 में से 5 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। सो 3 माइनस में 5, इसका हो गया होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन बचती है हमारी, वो कर लेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 पे स्क्वायर लग जाएगा। प्लस में 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2, इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ये सभी क्या है, रूट के अंदर हैं अभी भी। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। रूट के अंदर ये अभी भी हैं। 1 प्लस में 4, रूट के अंदर मिलेगा हमें 5। इसके आगे यहां पर लिख देंगे यूनिट्स। ये हो गया हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सिंपली यहां पर डायरेक्ट बी सी लिखकर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, रूट बना लूंगा और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में से x1 को माइनस करना है। सो x2 यहां पर है -2, इसमें से माइनस करेंगे 2 को। -2 में से माइनस करेंगे 2 को, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -11 से 3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहां पर आ जाएगा माइनस में 11, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, इसका हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी -2 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -11 -3 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 3 ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। रूट लगा देते हैं इस पे। इसके बाद यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 16, प्लस में -14 का स्क्वायर ये होगा गाइज 196। इस पे रूट लगा रहेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस में 196, ये हो जाएगा गाइज 212।
रूट इस पे एज इट इज लगा रहेगा। बी सी के बीच का डिस्टेंस हो गया √212 यूनिट्स। जैसे हमने यहाँ पर ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर लाइन लगा के डायरेक्ट लिखता हूँ, ए सी इक्वल्स का साइन लगा के बड़ा सा रूट बना देता हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हमें ए और सी पॉइंट को देखना है। सो ए और सी पॉइंट में x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस -2 में से इस 1 को माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर आएगा माइनस में 2, इसमें से माइनस करेंगे 1 को और इस पे लगा देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है -11, इसमें से माइनस करेंगे 5 को। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 11, इसके बाद माइनस में आ जाएगा 5, इसका भी यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है इजी बिल्कुल। -2 -1 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 3, इसका यहाँ पर होगा स्क्वायर, प्लस में -11 -5, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 5 ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। -3 का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर रूट लगा देते हैं, इसके बाद -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 9, प्लस में -16 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 256, इसके बाद इस पे भी आ जाएगा यहाँ पर रूट। 9 और 256 इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 265, इसके आगे लिख देंगे यूनिट्स। ये हमारा आ गया ए सी का डिस्टेंस। हमने यहां पर क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमारा ए बी का डिस्टेंस आया है, इस वाले डिस्टेंस को अगर बी से सी के डिस्टेंस में ऐड कर दें, ए बी प्लस में बी सी करें, तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरी लाइन ए सी के इक्वल होगा। यही यहां पर हम करेंगे, हम सिंपली करेंगे ए बी प्लस में बी सी, जो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के। अगर ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल हुई तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हुई तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, √5, सो ए बी की जगह पर हमने √5 लिखा, प्लस में बी सी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, यहाँ पर आप देख सकते हो 212, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 212 यानी कि 212, इक्वल्स का साइन लगाते हैं, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, √265, सो यहाँ पर लिख देंगे 265। अब देख कर बताओ, क्या √5 प्लस में √212 इक्वल है √265 के? नहीं है एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ये वाली सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो इक्वल का साइन है, इसको हम चेंज कर देंगे नॉट इक्वल में। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर नहीं है, ये एक सीधी लाइन में नहीं है। अगर सीधी लाइन में होते तो ए बी और बी सी को प्लस करने पर हमारी एक सीधी ए सी लाइन बननी चाहिए थी, जो कि यहां पर नहीं बन रही है। सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों वर्टिसेस से कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो भी इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो लिख देते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट होगा 5 - 2, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 6, 4, इससे नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा 7 - 2। ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं, पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं ये पता लगाने के लिए ए बी, बी सी और ए सी इन तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ये वाला ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो सबसे पहले निकालते हैं ए से
बी का डिस्टेंस। डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें यहाँ पर देखना है। सो सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे। x2 यहाँ पर है 6, x1 है यहाँ पर 5 है। सो सिंपली 6 में से माइनस करेंगे 5 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद y2 में से y1 को माइनस करेंगे। y2 यहाँ पर 4 है, y1 होगा -2। सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 4 में से -2 को, 4 में से -2 को माइनस करना है और उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देना है और इस पर लगा देना है हमें रूट। सिंपल कैलकुलेशन बचेगी हमारी। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1, इस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर सिंपली क्या होगा 4 -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और इसका स्क्वायर एज इट इज, इस पे रूट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 1 प्लस में 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रूट के अंदर 37। ये हो जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। ये वाली साइड हमारी हो गई, यहाँ पर लिख भी देते हैं रूट 37। जैसे हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया है, बिल्कुल इसी तरह से बी सी का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी सी इक्वल्स टू में डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 7 में से 6 को माइनस करेंगे। सो 7 माइनस में 6, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, y2 माइनस y1, यानी कि -2 में से माइनस करना है 4 को। सो यहाँ पर आएगा -2, इसमें से माइनस करेंगे 4 को, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसका करेंगे होल स्क्वायर, रूट भी इस पे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर देखो 7 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर है -2 -4, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 2 और 4 ये हो जाएगा हमारा 6, इसका स्क्वायर एज इट इज और इस पे रूट भी लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसके बाद -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, इस पे रूट लगेगा। अब सिंपली 1 प्लस में 36, ये मिलेगा हमें रूट 37। सो बी सी ये साइड भी हमारी हो गई रूट 37। अब देख सकते हो दो साइड हमें इक्वल मिल गई हैं, लेकिन हमें फिर भी तीसरी साइड निकालनी होगी, क्योंकि हो सकता है ये भी रूट 37 आ जाए, तो उस कंडीशन में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो थर्ड साइड ए सी फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इक्वल्स टू में, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7 में से 5 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर आया 7 माइनस में 5, इसका करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -2 में से माइनस करना है -2 को, सिंपली -2 में से माइनस करेंगे -2 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे होल स्क्वायर और इसे डाल देंगे रूट के अंदर। डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2, इस पे स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर देखो माइनस माइनस, ये -2 है, इसके बाद 2 बार माइनस का साइन आया है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, ये वाला 2 माइनस का, ये वाला 2 हो जाएगा प्लस का। एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं माइनस वाले 2 से ये प्लस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 0। 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 0 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, इस पे रूट लगा देते हैं। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी गाइज, यहाँ पर सिंपली रूट लगा दो। सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसमें प्लस करेंगे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। सो रूट के अंदर हमें मिलेगा 4, लेकिन इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 2, यहां पर लिख देते हैं। जो भी हमारे ट्राइंगल की ये वर्टिसेस हमें दी गई थी, उनका यूज करके हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड कर लिया है। आप यहां पर देख सकते हो ए बी हमें रूट 37 मिली है, बी सी हमें रूट 37 मिली है और ए सी हमें मिली है 2। देख सकते हो ट्राइंगल की दो साइड ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। ट्राइंगल की कौन कौन सी दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू में बी सी, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो यहां पर लिखेंगे Therefore these points make isosceles triangle। ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि इनकी दो साइड एक दूसरे के
इक्वल है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन गिवन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में जो हमें फिगर दिया गया है ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ए बी सी डी जो पॉइंट्स लगाए गए हैं, यहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उसके बाद एंट्री होती है स्लो मोशन में चंपा और चमेली की। दोनों क्लासरूम के अंदर आती आती ऑब्जर्व करती हैं कि जो भी ए बी सी डी पॉइंट पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसा कहना है चंपा का। लेकिन चमेली कह देती है नहीं, ए बी सी डी पर बैठे हुए स्टूडेंट्स स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये बताना है, चंपा जो कहती है कि ये स्क्वायर बनाते हैं वो सही है, या चमेली जो कहती है कि ये स्क्वायर नहीं बनाते हैं वो सही है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी सी डी जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। यहां पर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देख सकते हो 3 है और यहां पर है 4। सो हमारे ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 3,4। इसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सिंपली बी पॉइंट आप देख सकते हो, ये रहा हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट कहां पर है, इस पे एक्स की वैल्यू होती है 6 और वाई की होती है 7। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 6,7। इसके बाद सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। सी पॉइंट हमारा ये रहा भाई, यहां पर है 9 और यहां पर है 4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 9,4। और लास्ट में डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट यहां पर हम लिख देंगे। डी पॉइंट हमारा ये रहा 6, यहां पर होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर होता है 1। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,1। ए बी सी डी ये एक स्क्वायर बनता है या नहीं, इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा ए बी बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, इसके साथ साथ डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, चंपा सही होगी। सो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी पॉइंट का। सो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं डायरेक्ट ए बी इक्वल्स का साइन लगा के। पहले क्या करना होता है, x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 6 में से 3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली 6 माइनस में 3 इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब y2 में से y1 को माइनस करना है, तो 7 माइनस में हो जाएगा 4। 7 माइनस में 4 करके इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हमारी आ जाती है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा गाइज हमारे पास 9। बिल्कुल इसी तरह से 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहां पर भी हमें 3 मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यहां पर मिलेगा 9। रूट के अंदर 9 प्लस में 9 ये हो जाएगा गाइज रूट 18। और 18 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2। 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रह जाएगा। सो रूट हमारा जो आंसर है वो आएगा 3 रूट 2। ये होगा हमारा ए से बी का डिस्टेंस। जैसे हमने ए से बी का डिस्टेंस निकाला है, अब बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। सो डायरेक्ट यहां पर मैं लिखता हूं बी सी। बी से सी का डिस्टेंस निकालना है तो हमें बी और सी पॉइंट को देखना है। सबसे पहले x2 यानी कि 9 में से माइनस करेंगे x1 यानी कि 6 को। सो यहां पर आएगा हमारा 9 माइनस में 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद क्या होगा 4 यानी कि y2, इसमें से माइनस करेंगे 7 यानी कि y1 को। सो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस में 7, इसका करेंगे यहां पर होल स्क्वायर और इस पे रूट भी लगा देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, 9 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। बिल्कुल इसी तरह से 4 में से 7 को माइनस करेंगे, आएगा माइनस में 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फिर से यहाँ पर 9। रूट के अंदर हमें क्या मिला, 9 प्लस में 9 जो हो जाता है इक्वल रूट 18 के। और 18 को रूट से बाहर निकालेंगे, कौन कौन सी वैल्यू बाहर निकलेगी, 3 और रूट 2 हमारा आ जाएगा।
जो हमारा ए बी का डिस्टेंस आया था वही आ गया हमारा बी सी का डिस्टेंस। इसके बाद फाइंड करते हैं सी से डी का डिस्टेंस। सो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं सी डी, इक्वल्स का साइन लगा के सी और डी पॉइंट को हमें यहाँ पर देखना है। देख सकते हो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस में 9 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 1 में से 4 को माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर लिखा मैंने 1 माइनस में लगाया 4, इसका कर दिया मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर और इस पे रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगी, 6 में से 9 को माइनस करेंगे, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, प्लस का साइन लगा लेंगे। आगे यहाँ पर 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा 9, और कैलकुलेशन ऊपर से बिल्कुल सेम है, 9 + 9 ये हो जाएगा गाइज √18। √18 में से 3 बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। जो हमारी ए बी की वैल्यू थी, बी सी की वैल्यू थी, वही आ जाती है हमारी सी डी की वैल्यू। अब जो भी हमारा ये फिगर बनता है इसमें ए डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ए डी, इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। ए वाले में 3 4 है, डी वाले में 6 1 है। सो सिंपली x2 यानी कि 6 में से माइनस करेंगे x1 यानी कि 3 को। 6 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है y2 1 और y1 हमारा है 4। 1 में से 4 को माइनस करेंगे, सो 1 माइनस में 4, इसका भी यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, रूट इस पे लग जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 में से 4 को माइनस करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर मिलेगा 9। ऊपर की तरह ये वाली कैलकुलेशन भी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर आ जाएगा √18 इक्वल्स टू में रख देंगे 3√2। जो भी हमारा ये फिगर था ए बी सी डी, इसकी सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन अभी भी हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए सी और बी डी अगर एक दूसरे के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा। सो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूं मैं ए सी, इक्वल्स का साइन लगाता हूं, ए और सी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सिंपली यहाँ पर सी पॉइंट में 9 है, ए पॉइंट में 3 है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सी पॉइंट में 4 है, ए पॉइंट में भी 4 है, 4 में से 4 को माइनस करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 माइनस में 4 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, इस पे लगा देंगे रूट। कैलकुलेशन सिंपल है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। इसके बाद यहाँ पर देखो 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी कि ये वाली हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, रूट हमारा एज इट इज लग जाएगा। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी गाइस, 6 आ सकता है, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 होता है। रूट के अंदर 6 का पेयर बनेगा, एक 6 उसमें से बाहर निकल जाएगा। जो हमारा ए और सी पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से बी से डी का डिस्टेंस भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी, इक्वल्स का साइन लगा के बी और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो सबसे पहले डी पॉइंट में x है 6 और बी में यहाँ पर फिर से 6 है। सो सबसे पहले 6 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 माइनस में 6, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर है 7, 1 में से 7 को माइनस करके ब्रैकेट लगा के इस पे होल स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 में से 7 को माइनस करेंगे, आएगा माइनस में 6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 36, रूट के अंदर होगा, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारा ए बी सी डी ये फिगर बना है इसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और इसके दोनों डायगोनल ए सी और बी डी ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चंपा बिल्कुल सही कह रही थी। चंपा ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके ये कहा था चमेली को कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली नहीं मानी। अब क्या कह सकते हैं चमेली को, कमेंट करके बताओ। चमेली को जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्वेश्चन की फाइनल लाइन यहाँ पर लिखते हैं,
ए बी सी डी द स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। जो भी स्टूडेंट ए बी सी डी पॉइंट पर बैठे हुए थे वो एक स्क्वायर बनाते हैं और चंपा बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं हैशटैग चंपा ओपी। चंपा ओपी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन पॉइंट्स से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर बनता है तो उसका हमें नाम बताना है और रीजन भी बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे ये पॉइंट्स हैं इनकी नेमिंग कर देंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं ये पता करने के लिए हमें चेक करना होगा डिस्टेंस। ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो डायगोनल्स का भी। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां पर आ गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज करके सबसे पहले फाइंड करते हैं ए से बी का डिस्टेंस। यहां पर मैं लिखता हूं ए बी इक्वल्स का साइन लगा के मुझे क्या करना है, सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है। सो x2 हमारा 1 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे -1 को। सो सिंपली यहां पर आएगा हमारा 1, माइनस करेंगे इसमें से -1 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर करना है मुझे y2 में से y1 को माइनस। सो y2 यहां पर है 0, इसमें से माइनस करूंगा -2 को। सो 0 में से माइनस करूंगा मैं -2 को और ब्रैकेट लगा के इसका कर दूंगा होल स्क्वायर, इस पे रूट लगा देंगे, ये हमारा लग जाएगा। इसके बाद सिंपली कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। सो यहां पर आप देख सकते हो 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 4। बिल्कुल इसी तरह से 0 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 0 में से 2 ऐड हो जाएगा। सो 0 प्लस में 2 2 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 4। सो प्लस में यहां पर आ जाएगा 4, इस पे रूट हमारा एज इट इज लगा रहेगा। अब रूट के अंदर 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा 8, और 8 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 का पेयर बना है तो रूट से 2 बाहर आ जाएगा, जो अकेला 2 बचा है ये रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये आ जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह से बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी से सी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर डायरेक्ट बी सी लिख के इक्वल्स का साइन लगाता हूं। अब हमें बी और सी पॉइंट को कंसीडर करना है। तो यहां पर है -1, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सिंपली यहां पर आएगा हमारा -1, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 2 माइनस में 0। सो सिंपली 2 माइनस में 0, इसका ब्रैकेट लगा के कर दिया हमने होल स्क्वायर, इस पे रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे सिंपली -1 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस में आ जाएगा यहां पर इनको सोल्व करने पर 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 4। बिल्कुल इसी तरह से 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर फिर से मिल जाएगा हमें 4। 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा रूट के अंदर हमारा 8। इसके बाद इक्वल्स में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2√2। जैसे हमने यहाँ पर इस √8 को लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से इस √8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है तो सी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी इक्वल्स में सी और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि -3 में से माइनस करेंगे -1 को। सो सिंपली यहाँ पर आएगा माइनस में 3, इसमें से माइनस करेंगे x1, इसमें क्या हो जाएगा हमारा -1, इस पे ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर अब करना है हमें y2 यानी कि 0 में से y1 यानी कि 2 को। सिंपली 0 माइनस में करेंगे 2, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे होल स्क्वायर और इस पे रूट हमारा एज इट इज लग जाएगा। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी, देख सकते हो -3, इसके बाद -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा 1, प्लस का प्लस वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली। इसके बाद -3 है, इसको बाद में लिखते हैं। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। एक साइड में आप इस तरह से करके चेक कर सकते हो। इनको सोल्व करने पर हमें 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद फिर से 0 में से माइनस करेंगे 2 को तो -2 ही रहेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से मिल जाएगा 4। 4 प्लस में 4 ये हो जाएगा गाइज √8 और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2।
2, सी डी का डिस्टेंस भी आ जाता है हमारा 2√2। इसके बाद ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। डायरेक्ट यहाँ पर ए डी लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, वैल्यूज पुट करते हैं x2 माइनस x1। x2 हमारा -3 होगा, x1 -1 होगा, यानी कि -3 में से माइनस करना है हमें -1 को। इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 0 में से माइनस करेंगे हम -2 को। सो सिंपली यहाँ पर 0 माइनस करेंगे इसमें से -2 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर रूट भी हमारा लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी। देख सकते हो -3 -1, ये वाली सिचुएशन ही हमारी यहाँ पर बन रही है। इसको सोल्व करने पर हमारा 4 आया था, तो इसको सोल्व करने पर भी हमारा 4 मिलेगा। इसके बाद 0 में से -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 2 ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर फिर से 4। 4 + 4 रूट के अंदर हमें मिलेगा √8, और इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 हमारा हो जाएगा। सो जो भी हमें ए बी सी डी पॉइंट दिए गए थे, इनसे कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसकी सभी साइड, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब ये कंफर्म करना होगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो उसके लिए हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए से सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी इक्वल्स टू में वैल्यूज पुट करता हूं, हमें ए और सी पॉइंट को कंसीडर करना है। सो यहाँ पर है -1, इसमें से माइनस करेंगे -1 को। सो यहाँ पर आएगा -1, इसमें से माइनस करेंगे हम -1 को, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज है 2 में से माइनस करेंगे -2 को। सो सिंपली 2, इसमें से माइनस करेंगे -2 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, रूट भी इस पे लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी। देख सकते हो यहाँ पर -1 -1 माइनस माइनस ये वाला 1 हो जाएगा प्लस का, ये वाला माइनस का। एक 1 हमारा प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो प्लस वाले में से माइनस वाला ये हो जाएगा लेस, यानी कि यहाँ पर मिलेगा हमें 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसके बाद यहाँ पर है 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 16। 0 प्लस में 16 रूट के अंदर आया हमारा, 0 में 16 ऐड करेंगे तो रूट के अंदर मिलेगा 16, और 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × में 4 पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। जो भी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका फर्स्ट डायगोनल आ गया 4 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड डायगोनल यानी कि बी डी का डिस्टेंस भी निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी, इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। बी में यहाँ पर है, सॉरी डी में यहाँ पर है -3, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सो यहाँ पर आएगा -3, माइनस करना है 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। डी वाले पॉइंट में आप देख सकते हो y की वैल्यू है 0, 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे, 0 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 0, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे और रूट भी इस पर लग जाएगा। अब इक्वल्स का साइन लगा के कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपली -3 -1 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 4, सॉरी यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। -3 -1 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। इसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 ही रहेगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 16 पे रूट आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4। आप देख सकते हो जो भी ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी सभी चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, और दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं? उसे कहा जाता है स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ए बी इक्वल है गाइज बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए डी के। इट मीन्स ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके अलावा दो डायगोनल्स ए सी और बी डी ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ए सी इक्वल्स टू में बी डी, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये एक स्क्वायर। सो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्यूशन हमने किया है ये रीजन हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली स्क्वायर। इसी के साथ फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। फर्स्ट वाला ए पॉइंट हो जाएगा, सेकंड वाला बी पॉइंट, उससे नेक्स्ट हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट है। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से सभी साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या होगा हमारा x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस वाले 3 में से माइनस करेंगे -3 को। सो सिंपली 3 माइनस में यहाँ पर आएगा माइनस का 3, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे इसका होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, y2 में से y1 को माइनस करना है। y2 हमारा 1, y1 हो जाएगा 5, यानी कि 1 में से 5 को माइनस करेंगे और इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। इस पे रूट भी हमारा लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, और जो भी हमारा 6 आएगा उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, 6 जा हो जाता है 36 से। इसके बाद 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 4, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज 16, ये हमें रूट के अंदर मिलेंगे। इसके बाद 36 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 प्लस में 16 ये हो जाएगा गाइज 52 रूट के अंदर हमें मिलेगा। अगर हम 52 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में 13, यानी कि यहाँ पर 2 का पेयर बनेगा, 13 अकेली वैल्यू रह जाएगी। जो पेयर बन गया उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 13 जो अकेला है वो रूट के अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। ए बी के बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा बी सी इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 0 में से 3 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर 0 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब y2 माइनस y1 करना है, यानी कि 3 माइनस में हो जाएगा 1। सो 3 माइनस में 1 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, रूट इन पे लग जाएगा। इसके बाद 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे तो यहाँ पर है 3 माइनस में 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। सो 9 प्लस में 4 ये मिलेगा हमें रूट के अंदर। 9 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें रूट के अंदर 13। ये हो गया हमारा बी से सी का डिस्टेंस। अब सी से डी का डिस्टेंस निकालते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी इक्वल्स का साइन लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। -1 में से माइनस करना है 0 को। सो यहाँ पर आ जाएगा -1, इसमें से माइनस करेंगे 0 को, इस पे ब्रैकेट लगा के लगाएंगे होल स्क्वायर। इसके बाद -4 में से माइनस करना है 3 को। सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के साइन के बाद माइनस में 4, इसके बाद माइनस करेंगे 3 को, इस पे भी आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, रूट भी लग जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 -0, -1 में से 0 को माइनस करेंगे तो -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -4 -3 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 7 ऐड होने पर हमें मिलेगा माइनस में 7। -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, यहाँ पर लिख देंगे। ये हमें रूट के अंदर ही मिलेगा। 1 प्लस में 49 ये हो जाएगा गाइज रूट में 50। ये हो गया हमारा सी से डी का डिस्टेंस। इसमें से कुछ वैल्यू रूट से बाहर भी निकल सकती हैं। अगर हम 50 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 2। 5 का यहाँ पर पेयर बन जाता है तो रूट से 5 बाहर निकल जाएगा और 2 अकेली वैल्यू है तो ये रूट के अंदर रहेगी। रूट 50 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5√2। ये हो जाएगा हमारा सी डी का डिस्टेंस। इसके बाद ए से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ए डी इक्वल्स टू में ए डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1 में से माइनस करना है -3 को। सो यहाँ पर आएगा माइनस में 1, इसमें से माइनस करेंगे -3 को, इस पे ब्रैकेट लगा के क्या कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब डी वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर y की वैल्यू है -4 और a वाले में y की वैल्यू है 5, यानी कि -4 में से माइनस करेंगे हम 5 को, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर रूट भी लग जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो -1 -3
3 हो जाएगा प्लस का और ये 1 माइनस का है। 3 प्लस का होने पर 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको सोल्व करने पर 2 आ जाएगा। एक साइड में सोल्व करके देख सकते हो -1। इसके बाद माइनस माइनस 3 हो जाएगा हमारा प्लस का 3 इक्वल्स टू में क्या होगा, +3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4। इसके बाद -4 -5 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। -4 -5 ये इक्वल हो जाएगा -9 के। -9 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस का 81। ये हमें मिलेगा रूट के अंदर। 4 प्लस में 81 ये हो जाएगा गाइज हमारा रूट के अंदर 85। जो भी हमें ये चारों पॉइंट दिए गए थे इनसे हमने सभी साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब साइड्स फाइंड करने के बाद डायगोनल्स भी फाइंड करते हैं, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इक्वल्स का साइन लगा के ए और सी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो सी में एक्स की वैल्यू देख सकते हो 0, ए में है -3, यानी कि 0 में से माइनस करेंगे -3 को, इस पे ब्रैकेट लगा के करेंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर गाइज सी में y वाली जो वैल्यू है 3 और इसमें है 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर आएगा 3 माइनस में 5 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, रूट लगेगा इस पे। इसमें से आप देख सकते हो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, 0 -3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस का, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9। इसके बाद यहां पर क्या होगा, 3 माइनस में 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस में 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4। ये हमें रूट के अंदर मिलेंगे। 9 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 13। ए से सी का डिस्टेंस आ गया √13। बिल्कुल इसी तरह से बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं बी डी इक्वल्स टू में बी डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बी और डी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। डी में देख सकते हो एक्स की वैल्यू है -1 और इसमें है 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 1, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है माइनस में 4, यहाँ पर है 1, यानी कि -4 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, ब्रैकेट लगा के इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद सोल्व करने पर क्या होगा, -1 -3 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, मिलेगा हमें माइनस में 4। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज प्लस का 16। इसके बाद यहाँ पर -4 -1 ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होने पर क्या होगा, माइनस में 5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज प्लस में 25। रूट के अंदर हमें मिला 16 प्लस में 25, दोनों को ऐड करेंगे। 16 और 25 ऐड होने पर रूट के अंदर मिल जाएगा हमें 41। जो भी हमारी चारों साइड थी उनका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डायगोनल्स का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनता है ये चेक करने के लिए हमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। बी सी और ए सी का डिस्टेंस क्या है, देख सकते हो बी सी का डिस्टेंस √13 है और ए सी का डिस्टेंस भी √13 है। अगर मैं बी सी प्लस में ए सी कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, √13 प्लस में √13, दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा 2√13, जो किसके इक्वल है, ए बी का डिस्टेंस देख सकते हो 2√13 है, यानी कि बी सी और ए सी को ऐड करने पर हमारा ए बी बन जाता है। सो इसका इक्वल में आ जाएगा ए बी। और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी 2 साइड ऐड करने पर हमारी कोई थर्ड साइड बन जाती है, यानी कि 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। और कौन कौन से 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, जो भी इन तीनों साइड्स में आते हैं, ए आता है, बी आता है और सी आता है। इसके अलावा इन तीनों साइड में कोई भी पॉइंट नहीं आता, यानी कि ए बी और सी पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर किसी भी 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। सो यहां पर हम लिखेंगे ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। किन्हीं भी 4 साइड में हमारे 3 वर्टिसेस यानी कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो क्वाड्रिलेटरल बनना पॉसिबल नहीं होगा। सो सेकंड वाले पॉइंट में जो भी हमें ये 4 पॉइंट दिए गए थे, इन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक सीधी लाइन में है, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, ए से
बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। सो ए बी लिखकर इक्वल्स का साइन लगाता हूं। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे और इसका कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाकर क्या करना है, y2 में से y1 को यानी कि 6 में से 5 को माइनस करना है। सो सिंपली 6 माइनस में 5 करके इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इस पे रूट लग जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होने वाली है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। इसके बाद 6 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। 9 प्लस में 1 रूट के अंदर ये हो जाएगा रूट 10। ये हो गया हमारा ए बी का डिस्टेंस। इसके बाद बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 4 में से 7 को माइनस करेंगे। सो 4 माइनस में 7 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, 3 में से 6 को। सो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में 6 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर। इस पे रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 3 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। प्लस का साइन लगाएंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में। देखो 3 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर मिल जाएगा हमें 9। रूट के अंदर 9 प्लस 9 ये हो जाएगा गाइज रूट 18। ये आ गया हमारे बी सी का डिस्टेंस। अब सी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी डी इक्वल्स का साइन लगता हूँ। सी डी का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 में से 4 को माइनस करना है। सो यहाँ पर आएगा 1 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर होगा हमारा 2 माइनस में 3। सो 2 में से 3 को माइनस करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, इस पे रूट लगा देंगे। रूट के बाद कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी। सिंपली 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 1 रूट के अंदर। इसको सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमें मिलेगा 9 प्लस में 1 10। ये हो गया हमारे सी डी का डिस्टेंस। सी डी के बाद यहाँ पर ए से डी का डिस्टेंस निकाला जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं ए डी इक्वल्स टू में सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 4 को। सिंपली यहाँ आएगा 1 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें इस 2 में से 5 को माइनस करना है। सो यहाँ पर आएगा 2 माइनस में 5 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर और इस पे रूट भी लगा देंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल। 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9। इसके बाद 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें 9 मिलेगा। 9 प्लस 9 रूट के अंदर ये हो जाएगा रूट 18। जो भी हमें ये पॉइंट्स दिए गए थे इनके लिए हमने सभी साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। डायगोनल्स क्या होंगे हमारे AC, यानी कि हमें AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो AC इक्वल्स टू में A और C वाले पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो 4 में से 4 को माइनस करेंगे और 3 में से 5 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आएगा 4 माइनस में 4 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 में से 5 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा के इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस पे आ जाएगा हमारा रूट। कैलकुलेशन क्या होगी, 4 में से 4 को माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। -2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर मिलेगा यहाँ पर हमें 4। रूट के अंदर 4 है, 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई में 2, पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। सो रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2। ए से सी का डिस्टेंस हमें 2 मिल गया। इसके बाद बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 7 को और 2 में से माइनस करेंगे 6 को। सो सिंपली 1 माइनस में 7 किया, ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर किया, प्लस में 2 में से माइनस किया 6 को, इस पे भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर रूट भी लगा देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे। 1 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा माइनस में 6, माइनस से 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। इसके बाद यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 माइनस में 6 है, 2 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस में 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। रूट के अंदर मिलेगा हमें 36 प्लस में 16। इसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट के अंदर 52।
और इस 52 में से कुछ वैल्यूज़ को बाहर निकाला जा सकता है। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 13, 2 का पेयर बना तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 13 अकेली वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये रूट के अंदर लिख दी जाएगी। सो हमारा बी डी का डिस्टेंस आ गया 2√13। सभी साइड्स और डायगोनल्स के डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए हैं, तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है ये समझ लो। यहाँ पर जो भी हमें 4 पॉइंट दिए गए थे, इनसे हमने साइड्स का और डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लिया। अब समझते हैं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी हमारा √10 आया और सी डी भी हमारा √10 आया, यानी कि ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू में होगा सी डी के। दोनों की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों की वैल्यू √10 आती है। बिल्कुल इसी तरह से बी सी और ए डी, यहाँ पर √18, यहाँ पर भी √18, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर कोमा लगा के हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल है ए डी के। यानी हमारा कोई भी इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें ए बी सी डी साइड होंगी, तो इसमें अपोजिट साइड ए बी और सी डी ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बी सी और ए डी ये एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट साइड इसमें इक्वल हैं। और ये किस में होता है, पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आप देख सकते हो यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो ये सिचुएशन होती है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड उसमें इक्वल होती हैं और जो भी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। सो यहाँ पर दो अपोजिट साइड जो भी हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं है। यानी कि ए बी सी डी थर्ड पार्ट में जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो भी हमारा इन चारों पॉइंट्स से फिगर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं और जो भी डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स से। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन पार्ट में इस टाइप का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो भी हमारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी नेमिंग करेंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट लेट करेंगे जो एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर है। सो यहां पर मैं लिखता हूं लेट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मान लो P हमारा पॉइंट है जो इस वाले और इस वाले A और B पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहली बात यह आएगी कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था, एक्स एक्सिस पर होगा तो y की वैल्यू इस पॉइंट के लिए 0 हो जाएगी। सो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए, x की वैल्यू को हम x ही लेट कर लेंगे। सो जो भी हमारा पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है जो a और b पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए हैं x, 0। अब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू हमें पता लगानी होगी। x की वैल्यू पता लगाने का सिंपल सा मीनिंग होगा जो p पॉइंट है ये a और b से इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर है। इट मीन्स p a का डिस्टेंस इक्वल होगा p b डिस्टेंस के। सो सिंपली यहां पर मैं लिख सकता हूं p a इक्वल्स टू में p b। अब दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। इस साइड में p a का इक्वल्स का साइन लगा के इस साइड में p b का। सिंपली पी ए का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है। सबसे पहले पी से ए का डिस्टेंस के लिए यहां पर वैल्यूज रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। x2 में से x1 को माइनस करना है। x2 हमारा 2 है, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि x को। सिंपली यहां पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस में x, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर क्या होगा y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है -5 और यहां पर है 0। सो सिंपली -5 में से माइनस करेंगे 0 को और इसका कर देंगे यहां पर स्क्वायर। इस पे रूट लगेगा और इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब इस साइड में हमारा क्या है PB, यानी कि यहां पर P से B का डिस्टेंस होगा। P और B पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले x2 यानी कि -2 में से माइनस करेंगे x को। सिंपली यहां पर आएगा माइनस में 2
माइनस में x ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस साइन के बाद y2 यानी कि 9 में से माइनस करेंगे y1 यानी कि 0 को। सिंपली यहां पर आएगा 9 माइनस में 0 ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे और इस साइड में भी रूट लग जाएगा। सबसे पहला क्या होगा, इस साइड में भी रूट लगा हुआ है, इस साइड में भी रूट लगा हुआ है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में दिया गया है, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई किया जाएगा। सो सबसे पहले 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 2 मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पर x, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने पर आएंगे, -5 में से माइनस करेंगे 0 को तो -5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब इक्वल्स का साइन लगा के यहां पर इस वाली वैल्यूज को सोल्व करते हैं। यहां पर है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पे भी बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, -2 का करेंगे यहां पर स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और इसके बाद होगा माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसके बाद यहां पर साइन आएगा माइनस का, या फिर इस वाले साइन को हम प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 2 जगह माइनस आया है, माइनस माइनस ये वाला साइन हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का आएगा साइन यहां पर, इसके बाद 2 में ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा और x मल्टीप्लाई होगा। सो 2 में 2 और x हमारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। -2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे तो 9 माइनस 0 का है होल स्क्वायर, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा गाइज 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें प्लस में 81। अब सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 4, प्लस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और उसके बाद ये वाला 25 प्लस का हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इक्वल्स का साइन लगा देते हैं, माइनस में 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 4, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर है -x का स्क्वायर, -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x का स्क्वायर। अब सिंपली यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और प्लस में हमारा 81 ये वाला एज इट इज यहां पर आ जाएगा। सिंपली जो भी हमारी इक्वल वैल्यूज हैं इस साइड में और इस साइड में उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहां पर प्लस का 4 है, इस साइड में भी प्लस का 4 है, तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर x का स्क्वायर प्लस में है और यहां पर भी x का स्क्वायर प्लस में है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको अरेंज करेंगे। इस साइड में हमारा बचा है माइनस में 4x, सो इसको सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा, माइनस में 4x आ गया। x वाली टर्म और कहां पर है देख सकते हो, यहां पर है प्लस का 4x, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर इस साइड में देखो क्या है हमारा 81, तो ये आ गया हमारा 81, और यहां पर +25 अभी तक हमने नहीं लिखा है, सो इस +25 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 25। आगे सोल्व करेंगे तो -4x माइनस 4x ये हो जाएगा गाइज माइनस में 8x, इक्वल्स टू में 81 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 56। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड में हमारा x एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में 56 आ जाएगा। जो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में है -8, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 8 के टेबल में 56 आता है गाइज 7 टाइम्स पर, और नीचे यहां माइनस लगा हुआ है तो इस 7 के आगे भी माइनस लग जाएगा, यानी कि जो हमारी x है इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 7। सो जो हमें पॉइंट फाइंड करना था x एक्सिस पर जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं। जो ये x यहां पर लिखा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है माइनस में 7, और y की वैल्यू यहां पर है 0। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, P पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0। ये x एक्सिस पर है इसीलिए y की वैल्यू यहां पर हमने 0 रखी है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर होता तो x की जगह हम 0 रखते, x एक्सिस पर है तो y की जगह पर
0 हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो गया हमारा आंसर, पी पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट है इस ए और बी पॉइंट से। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो पॉइंट p और q दिए गए हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो q वाले पॉइंट में जो ये y है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा p और q है इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो हो जाएगा हमारा x2 माइनस में x1 ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, y2 माइनस में y1 ब्रैकेट करके इसका भी स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज रूट के अंदर। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू यहां पर क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें 10 यूनिट्स। सो पी क्यू की जगह पर आ जाएगा 10 इक्वल्स का साइन लगा के क्या करना है, हमें x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 10 में से माइनस करेंगे 2 को। सिंपली यहां पर आएगा 10 माइनस में करेंगे 2 ब्रैकेट लगा के करेंगे स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है, y में से माइनस करना है -3 को, यानी कि y2 माइनस में y1। सिंपली यहां पर आ जाएगा हमारा y, माइनस करेंगे इसमें से -3 को, सिंपली इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे स्क्वायर, और ये सभी हो जाएंगे किसके, रूट के अंदर। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है भैया, इस साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। अगर हमने इस साइड में स्क्वायर किया है तो इस साइड में भी स्क्वायर करना होगा। 10 का स्क्वायर हमने यहां पर कर दिया, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल्स टू में जो हमने इस पूरे पर स्क्वायर लगाया है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 64। इसके बाद क्या होगा, y माइनस माइनस 3, y माइनस माइनस 3 हो जाएगा हमारा y प्लस में 3, और इस पे क्या लगा हुआ है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वाला स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा किस फॉर्मूले के फॉर्म में है, a प्लस में b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले ये वाली वैल्यूज हमारी एज इट इज आएंगी। 100 हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 64 एज इट इज आएगा। इस पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होगा, y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 मल्टीप्लाई में y और मल्टीप्लाई में 3। सिंपली इसे सोल्व करेंगे। 100 यहां पर है, इसको इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, 100 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। इस साइड में सबसे पहले y स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। सो ये आ गई हमारी y स्क्वायर वाली टर्म। y स्क्वायर वाली टर्म के बाद y वाली टर्म लिखेंगे, जो हमारी ये बनेगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6, उसके बाद y हमारा एज इट इज, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 जा 6y। y स्क्वायर वाली टर्म हमने ये वाली लिख दी है, y वाली टर्म लिख दी है। इसके अलावा कौन कौन सी टर्म बची हैं, ये वाला हमारा प्लस का 64 एज इट इज आ जाएगा। 64 के बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 100 यहां पर प्लस का है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 100, और इसके इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो रख देंगे यहां पर 0। अब सोल्व करेंगे तो हमारा y स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस में 6y हमारा एज इट इज आएगा। 64 और 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 73, और माइनस का 100 हमारा एज इट इज, और इक्वल्स टू में 0 भी एज इट इज। सिंपली यहां पर अगले स्टेप में हमारा y स्क्वायर प्लस में 6y एज इट इज आएगा। यहां पर क्या है, 73 माइनस में 100। अगर 73 में से 100 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा माइनस में 27, और इक्वल्स टू में 0। आप देख सकते हो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ा है तो बिल्कुल इजीली इसको सोल्व किया जा सकता है। सो जो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में माइनस में 27 आएगा, और इसके इक्वल्स टू में है 0। हमें क्या करना है, इस 6y को स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर 6y आए और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 27 आए। 9 3 जा 27, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 भी हमें मिल जाएगा। सो सोल्व करने के लिए सबसे पहले वाली y स्क्वायर टर्म ये एज इट इज आएगी, y स्क्वायर आ गया। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 6y को स्प्लिट करेंगे हम किस तरह से, 9y माइनस में
3y। अगर 9y में से 3y को माइनस करेंगे तो हमारा 6y बनता है और लास्ट वाली माइनस में 27 वाली टर्म हमारी एज इट इज आएगी और इक्वल्स टू में 0। अब सिंपली जो शुरू वाली हमारी दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो y इनमें कॉमन आ जाता है। y कॉमन लेने पर बचेगा क्या, y स्क्वायर में से y कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा y, प्लस का साइन लगाएंगे। 9y में से y कॉमन लिया है तो 9 हमारा बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन आता है, सबसे पहले माइनस का साइन यहाँ पर भी है, माइनस का साइन यहाँ पर भी है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 27 भी आता है, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा। ब्रैकेट लगा के बचेगा क्या, अगर 3y में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा y। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये वाला माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। 27 में से 3 को कॉमन लिया है, यानी 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, यहाँ पर 9 आएगा, इक्वल्स टू में रखेंगे 0। सिंपली जो हमारा y प्लस 9 इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के अंदर है इसको कॉमन लिख लिया जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हैं y और -3 इनको इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के y प्लस में 9 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0, यानी कि y माइनस में 3 इसको इकट्ठा लिख लिया और y प्लस में 9 इसको हमने कॉमन ले लिया। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो y माइनस में 3 इक्वल्स टू में रखेंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से y प्लस में 9 और इक्वल्स टू में रखेंगे 0। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y इक्वल्स टू में -3 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और y प्लस में 9 है, y यहां पर एज इट इज इक्वल्स टू में 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 9। सो y की यहां पर हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, y इक्वल्स टू में 3 और y इक्वल्स टू में 9। क्यू पॉइंट में जो ये y है इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वैल्यू 3 होगी या फिर माइनस में 9 होगी। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है, इफ Q is equidistant from point P and R, find the values of X, also find the distance QR and PR। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक Q पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये Q पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर है P और R से। P और R के भी यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जो R में कोऑर्डिनेट यहाँ पर X हमें दिया गया है, इस X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। X की वैल्यू फाइंड करने के बाद QR और PR का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सो सिंपली जो हमें ये Q पॉइंट दिया है ये P और R से इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा QP का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा गाइज हमारे QR के डिस्टेंस के, यानी कि इस साइड में हम QP का डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल में हम निकालेंगे QR का डिस्टेंस है। सो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके QP का डिस्टेंस इस साइड में लिखते हैं। रूट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया गया था। सो सबसे पहले यहाँ पर x2 है हमारा 5, x1 है 0। 5 में से माइनस करेंगे 0 को, ब्रैकेट लगा के करेंगे इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है -3, -3 में से माइनस करेंगे 1 को, सो यहाँ पर आएगा -3, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, इस पे भी ब्रैकेट लगा के कर देंगे स्क्वायर, इक्वल रखेंगे यहाँ पर हम QR इसके डिस्टेंस को। सो यहाँ पर Q है और R है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है। सो यहाँ पर है X, इसमें से माइनस करेंगे 0 को, X माइनस में 0 ब्रैकेट लगा देंगे इस पे और स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1, 6 में से 1 को माइनस करके ब्रैकेट लगा के इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। रूट क्यों नहीं लगाएंगे, देखो गाइज इस साइड में मान लो मैंने रूट लगा दिया, यहां पर अगर मैंने रूट लगाया यहां पर भी रूट लगा दिया, रूट दोनों साइड लगा है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली सोल्व करेंगे, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और स्क्वायर लगेगा उस पे, 5 का स्क्वायर है 25, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -3 -1 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, मिलेगा हमें माइनस में 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 16 इक्वल्स टू में यहां पर हमारा क्या है x -0, x में से 0 को माइनस करेंगे तो x ही रहेगा और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। इसके बाद 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यहां पर देख सकते हो प्लस का 25 इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, यानी कि 25 से 25 को कैंसिल
किया जा सकता है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बचा और 16 बचा। इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे, इक्वल्स टू में हमारा x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। इस पर रूट लगा देते हैं। रूट लगाने के बाद क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमें मिलेगा x, और 16 को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई में 4 होता है 16, रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 4 का पेयर बनेगा तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमें मिलेगी 4। नहीं गाइज, x की वैल्यू मिलेगी हमें +-4, क्योंकि जो भी रूट से बाहर वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 16 मिलेगा, अगर हम +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 मिलेगा। तो ये वैल्यू माइनस में होगी और प्लस में होगी, इसके आगे प्लस माइनस का हमने साइन लगा दिया है। सो आर पॉइंट में जो हमारा ये x दिया गया है इसकी वैल्यू हमारी +4 और -4 दोनों हो सकती हैं। x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है QR और PR का। सो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ x इक्वल्स टू में 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो हमारा QR और PR का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं QR, इक्वल्स का साइन लगाता हूं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें Q और R पॉइंट को कंसीडर करना है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें 0 1 दिए गए हैं और R के x, 6 दिए गए हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 4। सो सिंपली x माइनस 0 करेंगे, x की वैल्यू है हमारी 4, यानी कि 4 माइनस में 0 ब्रैकेट लगा के करेंगे इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस साइन के बाद y2 माइनस y1 होगा, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 1 को, 6 में से 1 को माइनस करके इसका करेंगे स्क्वायर और इस पे रूट भी आ जाएगा हमारा। यहां पर आप देख सकते हो 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16, प्लस का साइन लगाएंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये भी रूट के अंदर रहेगा। अगर 16 और 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रूट के अंदर 41। ये हो जाएगा हमारा QR का डिस्टेंस जब हमारी x की वैल्यू 4 है। बिल्कुल इसी तरह से x की वैल्यू हमारी 4 है तो हमारा PR का डिस्टेंस क्या होगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं PR इक्वल्स टू में, इसे रब कर देता हूं। हमें P और R पॉइंट को कंसीडर करना है, इन दोनों पॉइंट्स को। यहां पर x की वैल्यू हमारी क्या है, 4। सो सिंपली 4 में से माइनस करेंगे 5 को, यहां पर आएगा 4 माइनस में 5, ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर होगा अब 6 माइनस में -3, 6 में से हमें माइनस करना है -3 को, इस पे ब्रैकेट लगेगा और हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज क्या आएंगी, रूट के अंदर। PR का डिस्टेंस क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। सो 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा हमें। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें आगे वाले ब्रैकेट को देखना है। 6 माइनस -3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 + 3 हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। सो यहां पर मिलेगा हमें 1 प्लस में 81 रूट के अंदर। अगर इसको ऐड करेंगे 1 प्लस में 81 तो रूट के अंदर मिल जाएगा हमें रूट 82। ये हो जाएगा हमारा PR का डिस्टेंस जब हमारी x की वैल्यू 4 है। अब x की वैल्यू प्लस में 4 तो हमने रख के देख लिया है, QR का हमारा डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस। अगर हम माइनस में 4 रखेंगे तो क्या डिस्टेंस हमारा डिफरेंट आएगा, देख लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं इफ x इक्वल्स टू में -4, अगर इस x की वैल्यू R पॉइंट में -4 है तो हमारा QR और PR की वैल्यू क्या होंगी, डिस्टेंस क्या होगा। सो सिंपली यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं मैं QR, इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। QR का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें Q और R पॉइंट को कंसीडर करना है। सबसे पहले यहां पर है x जिसकी वैल्यू हमने मान ली है -4, ठीक है, एक बार प्लस में रख दी, यहां पर माइनस में। सो -4 में से माइनस करेंगे 0 को, यहां पर मैं लिखता हूं -4 माइनस में 0, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, 6 में से माइनस करेंगे 1 को, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 6 माइनस में 1, ब्रैकेट लगा के इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये सभी होंगे रूट के अंदर। वैल्यूज को सोल्व करेंगे, -4 में से माइनस करेंगे 0 को तो -4 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर 6 माइनस 1 ये होता है 5, 5 का स्क्वायर होगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा 25। 16 प्लस में 25 ये होगा हमारा रूट के अंदर, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 41। QR का डिस्टेंस अगर हम x की वैल्यू -4 रखते हैं तो हमें मिल जाता है रूट 41
यूनिट्स भी इसके सामने लिख देना। बिल्कुल इसी तरह से पी आर के लिए भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं जब हमारी एक्स की वैल्यू माइनस में 4 होगी। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, सेम यही वैल्यूज हमें रखनी है, सिर्फ इस 4 की जगह हमें -4 कर देना है। सो यहां पर आ जाएगा माइनस में 4 -5, इसका कर देंगे स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर हमारा 6 -3 और इसका स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया 6 माइनस में -3, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे स्क्वायर और इस पे रूट हमारा आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिया, यहां पर हमारा x की वैल्यू 4 थी और यहां पर हमने -4 इसे कर दिया। अब इसे सोल्व करेंगे। -4 -5 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, यानी कि यहां पर हमें मिल जाएगा -9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 81। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर 6 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस में 3 ये हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा फिर से 81। रूट के अंदर 81 प्लस में 81, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 162। जो भी हमारी ये रूट के अंदर वैल्यू आई है 162, इसके फैक्टर्स होते हैं गाइज 9 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 9 का पेयर बनता है। 9 का पेयर बन गया तो 9 यहां से बाहर निकल जाएगा और जो अकेली वैल्यू यहां पर बची है 2, ये रूट के अंदर रह जाएगी, यानी कि 162 जो रूट के अंदर है इसको हम लिख सकते हैं 9√2। यही हो जाएगा हमारे पी आर का डिस्टेंस जब x की वैल्यू माइनस में 4 है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद x की वैल्यू अगर 4 है तो क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। अगर x की वैल्यू माइनस में 4 है तो क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है, यही हमें करना था। सो x की वैल्यू और पी आर क्यू आर के डिस्टेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x और y के बीच रिलेशन फाइंड करना है। अगर x, y ये हमारा एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है इस वाले और इस वाले पॉइंट से। सो सबसे पहले जो भी हमारे पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं इनको लेट कर लेंगे कि ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं लेट P, ये हमारा P पॉइंट हो गया जो इक्विडिस्टेंट है A यानी कि इस वाले और B यानी कि इस वाले पॉइंट से। अब x और y के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये P पॉइंट है ये A से भी उतनी ही दूरी पर है जितना B से है, यानी कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होगा। सिंपली यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं PA इक्वल्स टू में PB। इस साइड में हम PA का डिस्टेंस निकालेंगे, इस साइड में PB का। सो सिंपली PA का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें देखना है। x2 यानी कि 3 में से हमें माइनस करना है x1 यानी कि x को। सो यहां पर आ जाएगा सिंपली 3 माइनस में x, ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा क्या करना है, y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर हम। सो यहां पर 6 में से y को माइनस किया जाएगा, 6 माइनस में होगा y, इस पे ब्रैकेट लगा के कर देंगे होल स्क्वायर। रूट भी लगा देते हैं, बाद में वैसे कैंसिल हो ही जाएगा रूट, फिर भी लगा देते हैं। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा के इस साइड में हम निकालेंगे PB का डिस्टेंस। P और B पॉइंट को हमें देखना है। सो यहां पर है -3, इसमें से माइनस करेंगे x को, -3 यहां पर हम लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे x को, ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर है हमारा 4, इसमें से y को माइनस करेंगे। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 4 माइनस में y, इस पे ब्रैकेट लगा के इसका करेंगे होल स्क्वायर। इस साइड में भी रूट हमारा एज इट इज लग जाएगा। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इस साइड में भी रूट लगा हुआ है, इस साइड में भी रूट लगा हुआ है, तो रूट से रूट को कैंसिल कर दिया जाएगा। रूट हटने के बाद यहां पर आप देख सकते हो 3 - x का है होल स्क्वायर, यानी कि इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर का। इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, चारों ब्रैकेट्स पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो सबसे पहले 3 - x का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में x का स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 2 मल्टीप्लाई में होगा 3, इसी में मल्टीप्लाई होगा
एक्स। हमने क्या किया, 3 माइनस एक्स पर इसके होल स्क्वायर पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये रिजल्ट हमें मिला। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, सबसे पहले क्या होगा 6 का स्क्वायर, उसके बाद होगा y का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस में y का स्क्वायर आ गया, इसके बाद माइनस का साइन आएगा, 2 आएगा। 2 में कौन कौन सी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, पहले 6 और उसके बाद y। सो 2 में यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा और y इसके साथ में रहेगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। अभी तक क्या आया था, जो 2ab होता है इसके आगे माइनस का साइन होता है। अगर दोनों वैल्यूज माइनस की होती हैं तो ये साइन प्लस का हो जाता है फॉर्मूले में। यहाँ पर दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा माइनस में 3, इसका करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन आएगा, प्लस साइन के बाद आएगा माइनस एक्स, इसका भी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 और इसी में मल्टीप्लाई होगा हमारा एक्स। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 के साथ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा और y हमारा एज इट इज आ जाएगा। सभी ब्रैकेट्स पर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सोल्व करते हैं। इस साइड में सिंपली देख सकते हो 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा 9, प्लस में एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा, माइनस साइन को भी यहाँ पर एज इट इज लगा देंगे। माइनस साइन के बाद देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये वाला x इज 6 के साथ एज इट इज रहेगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। सो इस 6 स्क्वायर की जगह 36 आ गया। इसके बाद ये वाला y स्क्वायर हमारा एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके आगे ये वाला माइनस का साइन भी एज इट इज लगा देंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 और y हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 12y। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, इक्वल साइन के बाद -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। उसके बाद -x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, क्योंकि -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर ये बन जाएगा। इसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x इसके साथ में एज इट इज रहेगा। सो 2 3 हो जाएगा 6 और x हमारा एज इट इज। अब प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस में y स्क्वायर हमारा ये वाला एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन भी लगा लेते हैं। उसके बाद है 2 4 8 और ये वाला साइन y का एज इट इज 8 आ गया, y भी हमारा एज इट इज आ गया। अब दोनों साइड में जो इक्वल वैल्यूज हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। जो वैल्यूज इस साइड में और इस साइड में सेम है उनको कैंसिल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में प्लस का 9 है, इस साइड में भी प्लस का 9 है, तो 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर x का स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस में है, इस साइड में भी y का स्क्वायर प्लस में है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर को भी कैंसिल कर देंगे। जो जो भी वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है हमारा माइनस में 6x प्लस में 36 माइनस में 12y इक्वल्स टू में यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं हमारी, सबसे पहले आएगा 6x, उसके बाद प्लस में 16 और माइनस में 8y। अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे। x वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, y वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और जो कांस्टेंट हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ में लिखा जाएगा। सो सबसे पहले -6x एज इट इज आएगा। x वाली टर्म और कहाँ पर है, ये रही भैया, ये प्लस में है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस में 6x। इसके बाद y वाली टर्म्स को लिखते हैं। y वाली टर्म्स में ये हमारी है माइनस में 12y, ये एज इट इज आ जाएगी। y वाली टर्म यहाँ पर भी है, ये कैसे है माइनस में 8y, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी प्लस में 8y। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा देंगे। इक्वल्स में देखो 6x ये इस तरफ ले आए, 8y ये भी इस तरफ ले आए, हमारा बचा क्या इस साइड में 16। सो ये 16 हमारा एज इट इज आ जाएगा। और इस साइड में कौन सी वैल्यू बची है अभी हमारी 36, प्लस का 36 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 36 है। यहाँ पर सिंपली -6x -6x दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन
माइनस का ही रहेगा, यानी कि आएगा हमारा माइनस में 12x। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो -12y प्लस में 8y। -12y में 8y को ऐड कर दें तो क्या होगा, या फिर सिंपली इसे इस तरह से देख सकते हो, 8y माइनस में 12y अगर हम करें तो हमें मिलेगा माइनस में 4y। प्लस वाली वैल्यू हमने पहले लिखी, माइनस वाली बाद में लिखी। 8y में से 12y को माइनस करेंगे तो माइनस में 4y हमें मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों y वाले टर्म्स को सोल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस में 4y और इक्वल्स टू में अगर 16 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब आप देख सकते हो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है और 20 भी आता है। ये 20 हमारा माइनस का होगा, 16 में से 36 को माइनस किया है तो माइनस में 20 हमें मिलेगा। 4 के टेबल में 12, 4 और 20 ये तीनों आते हैं। इसके साथ साथ यहां पर ये भी देख सकते हो माइनस का साइन यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। सो क्या किया जा सकता है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से -4 कॉमन ले लेता हूं, पूरी इक्वेशन से -4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या गाइज, यहां पर इसमें से -4 कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसमें से 4 कॉमन लिया, यानी कि 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम्स पर, और एक्स इसके साथ में लग जाएगा। इसके बाद इसमें से -4 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहां पर प्लस का y, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस यहां पर आ जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे, -20 माइनस साइन कॉमन लिया जा चुका है और 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 टाइम्स पर। हमें क्या फाइंड करना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स से। सो हमें रिलेशन यहां पर मिल जाता है कि अगर 3x में हम ऐड करें y को तो ये इक्वल होता है 5 के। ये रिलेशन हमें मिल जाता है इस कंडीशन के लिए जो क्वेश्चन में हमें दी गई है। ये हमारा हो जाएगा x और y के बीच में रिलेशन और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 7.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10 के एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से लेकर मैं आता रहूंगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना।